Good morning, student. After long gap of time, again in CB Singh Law College, online classes have been started. As we know that for last 3 months we were facing with COVID-19 coronavirus, and the second phase of coronavirus was very much dangerous, and in comparison of first phase, the second phase had affected negatively to India as well as the whole world. In LLB second semester as well as in BA LLB fourth semester, I will teach Mohammedan law, which is also known as Muslim law. Muslim law. Muslim law. In law, or when you will go through the subject of law, when we shall have to study law, we shall distinguish the law into two parts. There is a distinction in between the subjects of law. One is general law, and the second one is personal law. Personal law. जनरल लॉ, सामान्य विधि, इसकी हिंदी है सामान्य विधि. सामान्य विधि. और ये है पर्सनल विधि. पर्सनल लॉ का अर्थ है पारिवारिक विधि. पारिवारिक विधि. पूरे लॉ को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. एक है सामान्य विधि और दूसरा है पारिवारिक विधि. सामान्य विधि का अर्थ है वह विधि जो समान रूप से बिना किसी भेदभाव के, चाहे वह भेदभाव रंग भेद का हो, जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, आवास निवास का हो, किसी भी प्रकार के बिना विभेद के जो विधि सभी पर समान रूप से लागू होता है उसको हम सामान्य विधि कहते हैं. उसे हम जनरल लॉ कहेंगे. बात समझ में आ गई होगी. सामान्य विधि वह विधि है जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होता है. ऐसी विधि को हम सामान्य विधि कहेंगे. अब सामान्य विधि के तहत कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे भारत का संविधान, संविदा विधि, भारतीय दंड संहिता, अपकृत्य विधि,
अंतर्राष्ट्रीय विधि, कर विधि, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये कुछ ऐसी विधियां हैं जो देश में निवास करने वाले लोगों पर समान रूप से लागू होती हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ऐसी विधि को हम सामान्य विधि कहेंगे। बात स्पष्ट हो गई होगी सामान्य विधि क्या है और सामान्य विधि के तहत कौन कौन से विषय आते हैं और इसका प्रभाव किस हद तक होता है। इस सामान्य विधि पर संक्षिप्त परिचय मैं भी दिया। दूसरा, पर्सनल लॉ। हमारे लॉ में, विधि में यह भी देखा गया, यह भी एहसास किया गया कि कुछ ऐसे विषय हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, सीधे रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे मैरिज, विवाह, दत्तक ग्रहण, इनहेरिटेंस, संपत्ति का अंतरण, भरण पोषण, विवाह विच्छेद, मेहर, एक कुछ ऐसे विषय हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रूप से सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे मोहम्मडन्स में, मुस्लिम में जिस तरह निकाह होता है, हिंदू में वैसे ही विवाह नहीं होता है। क्रिश्चियंस का विवाह पद्धति पूरा अलग है, पारसी का भी पूरा अलग है, जो है उसका भी अलग है। तो क्रिश्चियंस पादरी का भी पूरा अलग है, यहूदी का अलग है विवाह। इसीलिए हमारे विधि विशेषज्ञों ने यह एहसास किया कि जो विषय सीधे तौर से व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो वह विषय क्यों न अलग कर दिया जाए और उस विषय पर उसके धर्म के अनुसार जो निर्धारित सिस्टम है, जो निर्धारित कस्टम है, जो यूसेजेस हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उस परंपरा को उस धर्म के अनुसार अनुरूप अगर वह काम होता है तो यह माना जाएगा कि यह बहुत हद तक विवाद से मुक्ति का भी एक अच्छा उपाय होगा। इसीलिए हमारे लॉ कमीशंस members, when they decided that there shall be a distinct personal law
distinct family law, and initially they had started to distinct the subject matters: marriage, inheritance, divorce, guardianship, wills, meher. These are the subjects which are directly affect to the particular person or where he is born and brought up. जो व्यक्ति जिस धर्म संप्रदाय समुदाय में पैदा हुआ है, पला बढ़ा है, उस पर वह विषय सीधे रूप से प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। क्यों न इस विषय को अलग कर दिया जाए, जिससे कि आसानी से यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस नियम और नीति के तहत उस विवाद का निस्तारण किया जा सके। और उसी के तहत हमारे लॉ में पर्सनल लॉ कंसेप्ट आया। उसी पर्सनल लॉ को मैं पढ़ाऊंगा सेकंड सेमेस्टर LLB सेकंड सेमेस्टर में, और BA LLB पंचवर्षीय कोर्स के फोर्थ सेमेस्टर में। सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग and it is also very vital subject for the judiciary exam point of view, APO exam point of view, and whatever the exams related with the law. That's why students, you have to listen to the lectures very seriously and try to understand the Muslim law. Today, after this, from tomorrow, I will start personal law, Mohammedan law, Muslim law, and basically the book which you shall have to follow, that is Professor R.K. Sinha. This is one of the best books, Professor R.K. Sinha. R.K. Sinha's book you have to purchase. Sinha. R.K. Sinha is one of the most prominent writer in the field of law, and he had written a book on Muslim law, and you have to purchase the book of Mohammedan law, and then have to go through that. Thank you very much. Tomorrow I will again teach.